तो नरहरदेव जी गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे और गोरीलाल कुंज के मुख्य अर्चक। कई सारे शिष्य थे उनके, उन्हीं शिष्यों में एक थे श्री रसिक देव जी, जिनका पद अभी हम लोगों ने गाया। तो नरहरदेव जी के मन में आता तो था कि मैं गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा रसिक देव को दे दूं, लेकिन उनके मन में आया कि पहले परीक्षा ले लूं, ये वास्तव में योग्य है कि नहीं सेवा के। बहुत सुंदर लीला है। तो नरहरदेव जी ने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कई 2-3 शिष्यों को बुला करके कहा, बोले सुनो, कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक। कैसा नाटक? बोले जबरदस्ती की शिकायतें लेके आनी है रसिक देव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आके शिकायत करना, रसिक देव जी ने फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना, कह देना रसिक देव जी ने। तो सब बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, हमको परीक्षा लेनी है रसिक देव की। और दूसरे दिन बेचारे रसिक देव जी तो बड़े सीधे थे, बहुत सौम्य, बहुत सरल सीधा स्वभाव उनका। लेकिन गुरुदेव परीक्षा लेने पर आए और वो भी बिल्कुल फेंट कस के आए कि ऐसी परीक्षा लूंगा। तो रसिक देव जी का स्वभाव कैसा? उन पर झूठा आरोप लगाते हैं। गुरुदेव देखिए ये ऐसा करता है। रसिक देव जी बोले गलती से हो गया होगा। किया नहीं है रसिक देव जी ने, लेकिन कह रहे हैं ये कह रहा है तो सत्य ही होगा, कर दिया होगा मैंने। गुरुदेव क्षमा प्रार्थी, अब नहीं करूंगा। दूसरे दिन फिर कोई चेला ने आके शिकायत की, तीसरे दिन फिर कोई चेला ने शिकायत की। ऐसे इतनी शिकायतें हो गई, रसिक देव जी को खुद ही लगने लगा कि मुझ में अपराध है। और एक दिन नरहरदेव जी गुरुदेव जो थे उनके, उन्होंने कहा, ए रसिक देव इधर आओ, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं हमारे पास। अब अगर एक भी शिकायत आई तो हमको कठोर नियम लेना पड़ेगा। बोले गुरुदेव मैं कुछ नहीं करूंगा। रसिक देव जी कुछ नहीं करते, सुबह स्नान करके एक कोने में खड़े रहते, भैया मुझसे पता नहीं कब अपराध बन जाता है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। उस दिन पूरे दिन कुछ नहीं किया। उस दिन भी गुरुदेव पर एक शिकायत पहुंच गई, देखिए रसिक देव जी ने हमारी ऊपर ना उठा के जो है मट्टी में फेंक दिया। गुरुदेव ताम्र वर्ण, आंखें लाल, मुख लाल, बोले रोज तुम्हारी शिकायत आती है, रोज सब आके तेरी शिकायत करते हैं, तो एक काम कर, आश्रम से निकल जा। रसिक देव जी हाथ पैर कांप रहे हैं, रो रहे हैं। बोले गुरुदेव मैंने अपराध किया, उसका मुझे दंड आप आश्रम में ही दे दीजिए, लेकिन मुझे दूर मत कीजिए, मैं आपको देखे बगैर रह नहीं पाऊंगा। एक बार को प्रिया प्रियतम के नित्य दर्शन ना हो मुझे स्वीकार है, पर मेरे गुरुदेव मुझे ना दिखें, ये मुझसे सहन नहीं होगा गुरुदेव। बोले सुन, हमारी आज्ञा मान और आश्रम छोड़ के चला जा, अभी जा। रसिक देव जी बोले गुरुदेव दूसरी बार कहना नहीं पड़ेगा आपको, मैं जाता हूं। और अपने सब गुरु भाई जो शिकायतें करते थे वो अंदर ही अंदर वे सब रो रहे हैं, क्योंकि रसिक देव जी ने कुछ किया नहीं, ये तो गुरुदेव करवा रहे हैं। सबसे क्षमा प्रार्थी हो गए, मुझे क्षमा कर देना गुरु भाई, मैंने जो किया मुझे क्षमा कर देना। और अपने गुरुदेव की चरण रज को लेकर के एक पोटली में और आश्रम को प्रणाम करके, गोरीलाल जी को प्रणाम करके निकल गए। और यमुना तट पर जाकर के इतना रोए, इतना विरह व्याकुल, अपने हृदय पर हाथ रख करके बस रुदन करते रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, भोजन अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया। लेकिन रसिक देव जी के इतनी ख्याति थी कि उनके कई वैष्णव बाहर के ऐसे थे ब्रजवासी जो उनको घेरे रहते थे, वे सब लाते, उनको प्रसाद पवा देते, उनके वस्त्र धो देते, उनकी सेवा कर देते। पर रसिक देव जी व्याकुल पड़े रहते, मेरे गुरुदेव ने मुझे दूर कर दिया अपने से। नजरों से गिराना ना,
चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। ये तो वही समझ सकता है जब कोई प्रेम करने वाला, अत्यंत प्रेम करने वाला आपसे नजर फेर लेता है, उस समय ऐसा लगता है असंख्य बाण मार दिए हो हम। रसिक देव जी की निष्ठा प्रिया प्रियतम में है, पर जितनी प्रिया प्रियतम में है उससे कई गुना ज्यादा अपने गुरुदेव में, और वो गुरुदेव अपने नजरों से आगे कर दें, और वो भी तब जब रसिक देव जी का कोई अपराध नहीं है। चले गए वृंदावन तट, यमुना तट पर बैठे हैं। कुछ दिन लगे उनको ठीक होने में, संभलने में। कुछ दिन बाद संभल गए, वृंदावन की परिक्रमा करते, रच का तिलक करते, यमुना जी को प्रणाम करते, अपना भजन करते, गुरुदेव का मानसी चिंतन करते, मन में चिंतन करते। लेकिन एक दिन इतनी व्याकुलता बढ़ गई, बिना गुरुदेव को देखे महीनों निकल गए हैं। तब उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया और कहा, सुनो। बोले, एक सेवा करोगे? बोले, क्या? मेरा नाम मत लेना, पर तुम जाओ और गुरुदेव से जाके निवेदन करो कि गुरुदेव स्नान करने के बाद जो उनके पुराने वस्त्र होते हैं ना, वो तुम्हें दे दिया करें। तुम ऐसा कहना कि तुम धो के सुंदर उनको इत्र आदि लगा करके स्वच्छ करके गुरुदेव को दे दोगे, पर तुम लाके मुझे दे दिया करना। मुझे एक सेवा तो गुरुदेव की मैं यहां बैठे बैठे करूं। वो व्यक्ति गया और नरहरदेव जी से जाके निवेदन किया, गुरुजी हमारी प्रार्थना है कि आपके जो वस्त्र हैं वो धोने की सेवा हमारे परिवार को मिले। नरहरदेव जी बोले, अरे तो इसमें क्या बात, ठीक है, कल से हम तुमको दे दिया करेंगे। अब वो व्यक्ति गया और नरहरदेव जी गुरुदेव के जितने वस्त्र होते थे ला करके रसिक देव जी को दे देते। रसिक देव जी पहले तो गुरुदेव के वस्त्रों को लेते, फिर उनको प्रणाम करते, फिर उनकी सुगंधी लेते, उन्हीं को वंदन करते, उन्हीं से लिपट लिपट के रो लेते, मेरे गुरुदेव के वस्त्र हैं। और फिर उसके बाद सुंदर जल से उनको स्वच्छ करते, सुखाते। वही उनकी सेवा, नाम जप और गुरुदेव के वस्त्र धोना, यही उनकी सेवा थी। गुरुदेव के दो वस्त्र हैं, ऊपर का कुर्ता, नीचे की धोती, यही युगल सरकार मान लेते, इन्हीं की ऐसी आराधना करते। और उसमें बढ़िया इत्र लगा करके स्वच्छ बिल्कुल सीमित वो करके उसको भिजवा देते। नरहरदेव जी को बड़ा सुख मिलता, उनका भजन में और सुख बढ़ने लगा। वो वस्त्र धारण करते प्रिया प्रियतम के प्रति और भाव बढ़ने लगा उनका। जब अपना भाव बढ़ता देखा ठाकुर जी के प्रति, 2-4 दिन में उनको लगा इतना प्रेम पिछले बीते सालों में मुझे ठाकुर जी से नहीं हुआ, कि जब से ये वस्त्र धो के लाने लगा मेरा प्रेम ऐसा अटूट हो गया ठाकुर जी से। एक दिन उसको बुलाया, बोले, इधर आ, वो वस्त्र तू ही धोता है? जी गुरुदेव। झूठ मत बोलना, अगर तैने झूठ बोला तो मैं श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन गुरुदेव के सामने झूठ बोलेगा तेरा भजन नष्ट हो जाएगा। वो घबरा गया, बोले, गुरुदेव मैं नहीं धोता हूं, क्षमा, धृष्टता क्षमा करें। आपके परम रसिक शिष्य श्री रसिक देव जी वो यमुना तट पर बैठे, आपने उनको दूर कर दिया गुरुदेव। वो बहुत रोते हैं आपकी व्याकुलता में, वो आपके वस्त्र धोते, मैं आपसे वस्त्र लेके वहां चला जाता हूं, वो धोते हैं। वो आपके युगल वस्त्रों को युगल मान करके पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इत्र लगाते हैं, धोते हैं, सुखाते, फिर भेजते हैं। नरहरदेव जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति किसी सामान्य की सेवा से नहीं हो सकता। शिष्य की सेवा से भी गुरु का प्रेम बढ़ता है। लेकिन नरहरदास जी ने अपने चेहरे, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई और महाराज उतार करके वस्त्र उसके मुंह पर मार दिए। बोले, सुन, लेकर के जा और उसके मुंह पर मार करके बोलियो, अभी तो आश्रम से निकलना, मेरी आज्ञा है, वृंदावन छोड़ के चला जाए, छोड़ दे वृंदावन।
वो घबरा गया, बोले गुरुदेव ऐसा मत। बोले नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा, जाकर के कह दे उसको वृंदावन छोड़ के चला जाए। परीक्षा की पराकाष्ठा। एक बात तो स्पष्ट हो गई भैया इस भक्त चरित्र में कि बिन परीक्षा प्रेम लक्षण चित्त में प्रकट होगा नहीं। और हम परीक्षाओं से डरते हैं, हम परीक्षाओं से भागते हैं, परीक्षाओं से बचते हैं। अब वो जो रोज गुरुजी के वस्त्र लाता था, आज वो रोता रोता रसिक देव जी तो प्रतीक्षा करते थे गुरुदेव के वस्त्र आ रहे होंगे, बड़े व्याकुल दौड़ करके आधे रास्ता में बोले आज तुम खाली आता है, वस्त्र नहीं लेकर के आए गुरुदेव के। बोले कि मुझे क्षमा कर दें, गुरुदेव ने एक आज्ञा दी है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। रसिक देव जी बोले मेरे लिए आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले क्या आज्ञा है? बोले गुरुदेव कह रहे हैं कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। उन्हें पता चल गया कि आप सेवा कर रहे हैं वस्त्रों की, इसलिए गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। सुनते ही रसिक देव जी के नेत्र सजल हो गए। विचार कर रहे हैं ऐसा अपराध मैंने क्या किया, आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से भी दूर। अरे गुरुदेव के अलावा ये वृंदावन ही तो था, ये लता गुल्म पत्र यमुना जी और ये रज ही तो थी जिससे मेरे प्राण बच रहे थे। अब इससे दूर कैसे जाऊं? लेकिन गुरु की आज्ञा है। जो उनकी थोड़ी बहुत सामग्री थी उठा करके अपने कंधे पर टांग करके श्री रसिक देव जी वृंदावन छोड़ के चले गए। और वृंदावन छोड़ करके अब मथुरा में रहने लगे। कम से कम ब्रज में तो रहूं। अब फिर वही हुआ, महीनों तक तो उनको लगा ठीक होने में। महीनों बाद जब रसिक देव जी ठीक हुए, थोड़े व्यवस्थित हुए, गुरुदेव की याद आने लगी। रसिक देव जी मथुरा में रहने लगे। कुछ दिन बाद थोड़े ठीक हुए तो ठीक होकर के अब सोचने लगे गुरुदेव के दर्शन तो कर नहीं सकता, वस्त्र भी छू नहीं सकता, कैसे क्या करूं। लोग बाग आते थे रसिक देव जी से मिलने, दान दक्षिणा चढ़ाते थे। रसिक देव जी सब इकट्ठी करते, पहले तो लेते ही नहीं थे लेकिन फिर इकट्ठी करने लगे। और इकट्ठी करके महीना में जितनी दक्षिणा इकट्ठी होती, किसी सेठ को बुलाते मथुरा के और सेठ से कहते सुनो वृंदावन में गोरीलाल कुंज है ना, वहां जाना और वहां के जो श्री महाराज जी हैं उनको अपनी तरफ से, मेरा नाम नहीं लेना, अपनी तरफ से निवेदित कर देना, कह देना ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ दक्षिणा है। सेठ जाता, सेठ गया, जाकर के महाराज खूब सारा धन, जैसे ही उसने नरहरदेव जी को प्रणाम, बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए, उत्सव के लिए थोड़ी राशि है महाराज जी, स्वीकार करो। महाराज जी बोले अरे वाह भैया बढ़िया, अब चलो महाराज ठाकुर जी का बढ़िया उत्सव करेंगे हम इससे। और धन ले लिया, धन लेकर के खूब सुंदर उत्सव किया। उत्सव हुआ वृंदावन में और विश्राम घाट मथुरा में नाच रहे थे श्री रसिक देव जी की आज ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है, मेरी सेवा कैसे भी गुरुदेव स्वीकार तो कर रहे हैं। रसिक देव जी को अब तो चाव होने लगा, जो भी आकर के कुछ देता सब इकट्ठा करते और इकट्ठा करके फिर उस सेठ को बुलाते, बोले सुनो ये इस महीने गुरुदेव को दे आओ। 2-3 बार सेवा आ गई वृंदावन, चौथी बार नरहर देव जी के मन में आई, बोले बहुत बड़ा दानवीर नहीं बनना है ये, महीना भर की सबरी कमाई ला करके और यहाँ चरणों में अर्पित कर देता है, ये सेठ इतना बड़ा दानी, इसके चित्त में इतना दान कहां से आ गया। सेठ लोग तो एक साल में एक बार दान करते हैं, 10 साल तक गाते हैं, ये हर महीने आ जाता है लेकर के। नरहरदेव जी ने कहा ए सुने धरा सेठ, ये धन तुम्हारा है? बोले जी। उसको भी सौगंध दे दी, बोले देख तेरा नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुझसे झूठ मत बोलना, सत्य बताइए धन किसका है। सेठ जी घबरा गए, बोले आपके शिष्य श्री रसिक देव जी वो मथुरा में हैं, महीना में जितने उनके पास शिष्यगण आते हैं, जो भी कुछ चढ़ाते हैं, सब इकट्ठी करके मेरे हाथ भिजवा देते हैं।
ताम्र वर्ण हो गया, लाल पड़ गई आंखें गुरुदेव की, और उठा करके सारा धन फेंक दिया उसके ऊपर और कहा लेकर के जाओ इसको, और जा करके उसके मुंह पर मारना। उसको आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अब भी पीछा नहीं छोड़ता है, कुछ ना कुछ करके यहां भेजता रहता सामग्री। क्या दिखाना चाहता है? और उसको आज्ञा देना, यदि गुरु के प्रति निष्ठा रखता है तो अब ब्रज छोड़ के चला जाए। सेठ जी वापस गए और रसिक देव जी के चरणों में वह दक्षिणा अर्पित कर दी। बोले कि गुरुदेव बहुत नाराज हो गए, आज उन्हें पता चल गया कि आप सेवा भेजते हैं और उन्होंने आज्ञा की है कि आज सूर्यास्त होने से पहले पहले ब्रज छोड़ के चले जाओ। रसिक देव जी व्याकुलता की पराकाष्ठा पार हो गए, अपनी सामग्री सब उठाई और तुरंत निकल गए वृंदावन ब्रज छोड़ करके। और ब्रज छोड़ करके अपने जन्म स्थान बुंदेलखंड के पास मध्य प्रदेश में पहुंच गए और वहीं रहने लगे। अब ना तो सेवा कर पाते हैं, ना सेवा पहुंचवा पाते हैं, कुछ नहीं करते, केवल वहां बैठे बैठे मानसी में गुरु का स्मरण करते हैं नित्य। अपने गुरुदेव का त्याग नहीं किया, नित्य मानसी में प्रिया प्रियतम और प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठे गुरुदेव और इन तीनों की उपासना करते हैं श्री रसिक देव जी महाराज। अब तो वर्षों बीत गए, वृंदावन देखा भी नहीं रसिक देव जी ने। कुछ वर्ष बाद श्री नरहर देव जी बुंदेलखंड यात्रा पर गए और जैसे ही बुंदेलखंड यात्रा पर गए तो पूरे बुंदेलखंड के वैष्णव समाज इकट्ठा हो गया, सबने खूब स्वागत किया। इतने बड़े रसिक संत आए हैं वृंदावन से। कुछ लोगों ने जाकर के श्री रसिक देव जी से कहा, बोले आपके गुरुजी आए हैं बुंदेलखंड, आप वृंदावन नहीं जा सकते, आपको अधिकार नहीं है, कम से कम यहां उनका दर्शन कर लीजिए, वो नगर भ्रमण पर निकले हैं, आप बाहर आ जाइए ना, हम लेके चलते हैं, आप दूर खड़े होकर ओट में से दर्शन कर लेना। रसिक देव जी रोने लगे, हाथ पांव चलाने लगे, बोले मेरा मन तो बहुत है कि मैं गुरुदेव को एक बार देख लूं, लेकिन मुझे भय इस बात का कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो वो प्रसन्न मुद्रा में होंगे, हंस रहे होंगे, कहीं मुझे देख करके उदास ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं, मेरे मुख से कहीं उनके चित्त पर मलिनता ना आ जाए। सुनो, तुम जाओ और गुरुदेव को देखना, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करना और उनके नेत्र कैसे लग रहे हैं, नासिका कैसी, कान कैसे, चरण कैसे, और जो वो चल के चले जाएं उनकी रज लिया ना। ऐसी गुरु निष्ठा। परिकर जाता है, आकर के बताता, बोले गुरुदेव के बाल थोड़े से पक गए, गुरुदेव के नेत्र ऐसे हैं, गुरुदेव थोड़े वृद्ध हो गए, धीमे धीमे चलते हैं। सुन करके श्री रसिक देव जी रोने लगे और रज जैसे ही आई माथे से लगाई, कंठ पर लगाई, मुख में धारण कर ली मेरे गुरुदेव के श्री चरणारविंद। चित्त से लगा करके पूरी रात चिंतन करते रहे। अब तो रसिक देव जी की ऐसी स्थिति हो गई कि रसिक देव जी अपनी कुटिया में बैठते हैं और नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। वहां गुरुदेव के साथ क्या घटना होती है वो रसिक देव जी को यहां बैठे बैठे दिखने लग जाता है। एक दिन बुंदेलखंड यात्रा पर रात में गुरुदेव स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निकले, तो उस समय पे प्रकाश के लिए टॉर्च तो होती नहीं थी, तो दिया हाथ में लेकर के गुरुजी जा रहे थे, हवा जोर की चली, दिया बुझ गया और दिया जैसे बुझा तो एक वृक्ष की टहनी थोड़ी नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लग गई और जैसे ही लगी, यहां ब्रह्म मुहूर्त में श्री रसिक देव जी अपनी कुटिया में रोने लगे और माथा पकड़ करके कहने लगे, अरे कोई जाओ, मेरे गुरुदेव के माथे पर लगी है, अभी अभी एक टहनी लगी है। रसिक देव जी के परिकर ने उनका हाथ जैसे दूर किया तो चोट लगी गुरुदेव को, पर रक्त निकला श्री रसिक देव जी की। ऐसी स्थिति। लेकिन लोग जाकर के केवल कहते हैं नरहर देव जी की कैसी निष्ठुरता, इतने में भी रसिक देव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी ने जाकर के ये घटना सुना दी कि गुरुदेव
आपके माथे पर लगी थी कल? बोले तुम्हें कैसे पता, मेरे साथ तो कोई था नहीं। बोले भगवान, आपका एक शिष्य बैठा है यहां से थोड़ी दूरी पर, आपके साथ कुछ भी घटना होती है उसे पता चल जाता है। परसों आपको एक बूढ़ी मैया ने गर्म दूध पिला दिया था, आपका मुख जल गया था। बोले हाँ, जला आपका मुख, छाले पड़े रसिकदेव जी के। बोले उसको स्वीकार कर लो। तुरंत अपना जो साथ में था कुछ भी उठाकर बोले भाग यहां से, उसका नाम मत लेना मेरे सामने आकर के। अब तो रसिकदेव नरहरदेव जी के संग रहने वाले जो और शिष्य थे ना, उन सबको लगने लगा हमारे गुरुदेव की बुद्धि को क्या हो गया है। स्वयं कह करके उसकी शिकायतें करवा दी, हम लोगों से झूठी झूठी शिकायतें सुन करके उसको निकाल दिया, आश्रम से निकाला, वृंदावन से निकाला, ब्रज से निकाला, और अब भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये चाहते क्या है? और इतने क्रोध में आ गए, रसिकदेव जी का नाम सुनते ही तुरंत शिष्यों से बोला अभी वृंदावन चलो, अब नहीं रहना यहां पर। शिष्यों में से भी कई लोगों ने कहा बोले गुरुदेव, ऐसा स्वभाव आपका पहले तो नहीं था, आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं रसिकदेव? बोले मुझे मत सिखाओ, चलो यहां से। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े भक्तों ने जाकर के नरहरदेव जी से कहा कि रसिकदेव को स्वीकार कर लो, पर उन्होंने नहीं किया। ऐसी परीक्षा तो किसी गुरु ने नहीं ली। नरहरदेव जी वापस वृंदावन आए और वृंदावन में जैसे ही गोरीलाल जी की सेवा में पहुंचे, तो अब तक तो और बालक सेवा कर रहे थे, आज जैसे ही आप स्वयं सेवा में गए तो आपने क्या देखा? भीतर विराजमान युगल सरकार प्रिया प्रियतम के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। नरहरदेव जी ने तुरंत पर्दा किया, चरणों में गिर गए, बोले सरकार जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं? सेवा में कोई चूक हो गई, रसोई सिद्ध नहीं हो रही, आपके श्रृंगार में कोई कमी हो रही है, आप क्यों रुदन कर रहे हैं सरकार? प्रिया प्रियतम सचल हो गए उनके सामने और किशोरी जी आज्ञा देकर के कहने लगी, बोले अब हमसे ये देखा नहीं जा रहा है, अब परीक्षा की पराकाष्ठा कर रहे हैं आप। इतनी परीक्षा तो कभी श्याम सुंदर नहीं लेते, इतनी परीक्षा की भावना तो कभी किसी देव चित्त में नहीं आती, जितने कठोर हृदय से आप रसिकदेव की परीक्षा ले रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, रसिकदेव को अब स्वीकार कर लो। बोले मैं बस इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कहो कि उसको स्वीकार करो। मुझसे सबने कहा, आचार्यों ने कहा, शिष्यों ने कहा, पर मैं रसिकदेव की भक्ति आपके मुख से सुनना चाहता था। मेरे शिष्य की पराकाष्ठा, मेरे शिष्य का प्रेम कोई और मुझसे कहे, मुझे उसमें रुचि नहीं थी। मैं चाहता था कि प्रिया प्रियतम स्वयं एक दिन प्रकट होकर के कहेंगे कि रसिकदेव जैसा शिष्य इसको स्वीकार करो, तब स्वीकार करो। ये परीक्षा इसी के लिए कर रहा था कि आप बोलो। आज नरहरदेव जी का एक अलग रूप दिखा, जो इतने निष्ठुर, इतने कठोर हृदय के बन गए थे पिछले कुछ वर्षों में, आज वो द्रवित हृदय, इतने दिन का भरा था हृदय में, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। और अपने सब शिष्यों से कहने लगे, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे अत्यंत प्रिय रसिकदेव को कोई लेकर के आओ। शिष्यों ने जाकर के श्री रसिकदेव जी को कहा, बधाई हो गुरु भाई, श्री गुरुदेव आपको वृंदावन बुला रहे हैं। और ये शब्द सुनने के लिए रसिकदेव जी के कान तरस गए थे कि मुझे गुरुदेव पुकारे। पैदल ही निकल पड़े बुंदेलखंड से, रोते बिलखते श्री रसिकदेव जी आए वृंदावन। और जैसी गोरीलाल कुंज में आकर के श्री गुरुदेव को आज वर्षों बाद देखा, लिपट गए एक दूसरे के अंक से। यहां दोनों का मिलन हो रहा है और भीतर प्रेमाश्रु पुलकित हो रहे हैं श्री श्यामा श्याम के नेत्रों से अविरल अश्रुधार। कभी कभी रसिकदेव तेरी बहुत परीक्षा ली मैंने,
लेकिन तेरी निष्ठा की बलिहारी, एक बार भी तेने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा। आज अपने जीवन की जमा पूंजी, अपने समस्त रसिक जनों की जमा पूंजी और मेरे प्राण आधार तुझे हम उपहार में देंगे। और रसिक देव का हाथ पकड़ करके श्री गोरेलाल ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। बोले आज से तेरे जीवन यही है, क्योंकि वृंदावन से निकाला मैंने है और वृंदावन बुलाया इन्होंने है। मैं तुझे वृंदावन बुलाऊं ये मुझ तक सीमित होता। गुरु तो कृपा कर देता है, शिष्यों पर बुला लेता है, पर मैं तो चाहता था मेरे रसिक देव को प्रिया प्रियतम बुलाऊं, और इन्होंने कहकर के बुलाया कि रसिक देव को बुलाओ। आज से यही तेरे सर्वस्व। ऐसे श्री रसिक देव वही गाते हैं, भाग्य बनो वृंदावन पायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, श्री रसिक बिहारी की गति पाई। रसिक बिहारी